मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि भाई आप लोगों को जो है वो बीवी या फिर लाइफ पार्टनर चाहिए आयशा, बीबी खतीजा जैसी, बीबी मरियम जैसी और ऐसी पाकबाज औरतें। तो भाई अगर आपको खतीजा आयशा लाइफ के लिए चाहिए तो आपको भी मोहम्मद जैसा शौहर बनना पड़ेगा। तो भाई इस व्लॉग का आगाज़ होता है मेरी महबूबा से। रात 12 बजे मुझे कोई चाय की तलब लगी और फिर मैं जो है वो चाय लेने चला गया। मैंने और अबू ने बैठकर रात को 12 बजे चाय पी और लुत्फ़अंदोज़ हुए चाय से। उसके बाद जो है वो मैं खट्टा मीठा मेरी फेवरेट फिल्म हो रही है। मेरी इस फिल्म का सबसे फेवरेट सीन मुझे यही लगता है जिसमें जो है वो चुनने पर बार बार कहता है कि अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। तो इट वॉज फ़नी सीन। और उसके बाद ये जो सीन है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें राजपाल यादव जो है बार इसके अक्षय कुमार के पाँव पे गिरता रहता है। अच्छी फिल्म है, थोड़ा सा सीन मैंने देखे, बस यही सीन मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने यही देखा एंड देन मैं अपने काम में जुट गया। तो भाई ये डॉक्टर साहब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेन होते हुए, और हमारे घर में पढ़ा लिखा सिस्टम है भाई, चाहे जितने भी हम लोग सोशल हों पढ़ाई को टाइम देते हैं। ये देखो दूसरा बैठा है, इसके एग्ज़ाम्स हैं और ये अभी से माशाल्लाह प्रिपरेशन तैयार कर चुका। मुअज़्ज़िज़ तो भाई सुबह के 4:15 बज रहे हैं, सहरी का वक्त करीब आता जा रहा है और आज मैं पूरी रात जागा हूँ। आज जो है वो मैंने कहानी लिखी एंड दुआ का फर्स्ट एपिसोड जो है वो तकरीबन मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैरेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए और जिन कैरेक्टर को मैं चूज़ कर रहा हूँ, जिन एक्टर्स को जिस कैरेक्टर पे चूज़ कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर को एक्टर को दिमाग पे रखते हुए मैं डायलॉग्स लिख रहा हूँ। और मैं जब उसको दिमाग में इमेजिनेशन पे ला रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, और मैं अगर सेटिस्फाइड हो रहा हूँ तो इंशाल्लाह उसको ठीक से एग्जीक्यूट भी कर पाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ का जो मेन कैरेक्टर है जहाँ से मैं मैसेज डिलीवर्ड होगा, वो मैंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, वो है जुगनू। और वो फर्स्ट एपिसोड में तो नहीं है, आगे चल के एपिसोड में आएगा, लेकिन जुगनू वो कैरेक्टर होगा जो कि हमें हमारे इर्द गिर्द मिलता है, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इवन इरिटेट होते हैं। लेकिन वो जुगनू कैसे बनता है, यानी कि जो कैरेक्टर आपको नज़र आएगा जुगनू, वो किस अहमियत का हामिल है, वो उसका असल में कैरेक्टर क्या है, वो क्या है और क्या बना है, वो आपको नज़र आएगा कि जुगनू जो है वो किस टाइप का कैरेक्टर है। तो अच्छा कैरेक्टर है, और मेन मैसेज हमें जो दुआ जो हमारी वीडियो होगी उसका वो जुगनू से ही मिलेगा। हमारे एक बहुत ऐसे जुगनू हैं जो बर्बाद हो रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इतनी हिंट मैं आपको दे दूँ कि जुगनू एक कैरेक्टर है जो कि हमारे इर्द गिर्द रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बर्बाद हो रहा है वो। तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुमे का रोज़ा का पहला जुमा को गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा भी तेज़ चल रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और बाजमात नमाज जुमा पढ़ने जा रहा हूँ मैं, और ये ज़रूरी भी होती है, तो अपडेट करूँगा उसके बाद में। दुआ करें कि छत पे जगह ना मिले, जगह नीचे ही मिले। का दिन भी उसी रोज़ की तरह बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है, और मैं व्लॉग के लिए बहुत कम टाइम निकाल पा रहा हूँ। अभी मैं निकला था काम से थोड़ा सा रेस्ट लेके, फ़ोटो कॉपीज़ करवाने थे मुझे कुछ पेपर्स, जो कि स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं आज। तो हम लोग कंप्यूटर पे पेपर बनाते हैं एंड इस तरीके से स्टूडेंट को बाकायदा एक हैंड्स आउट देते हैं पेपर का, ताकि उनके पास एक मटेरियल जमा हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो फिज़िक्स का टेस्ट एजाज़ ने अरेंज किया था और माशाल्लाह अच्छा टेस्ट बनाया उसने, तो उसको मैं फ़ोटोग्राफी एंड प्रिंट करवाने गया था। तो अभी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टेस्ट है। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा शिकायत हो रही है टाइमिंग को लेकर। भाई हमने कोई गर्मी नहीं की, अल्लाह ताला की तरफ से गर्मी है, और रमज़ान आपके पेपर्स के दौरान आ रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती है, आपको तो आना पड़ेगा जैसे हम आ रहे हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा टफ था, गर्मी एंड टाइम शॉर्ट। फिर उसके बाद कुछ मेरे नए दोस्त हैं, उनको मालूम होगा कि उनकी क्वेरीज़ और इसके अलावा
स्टूडेंट्स एंड रमज़ान तो ऐसे ही जल्दी गुजरता है, तो मालूम ही नहीं पड़ा वक्त कैसे गुजरा। इस वजह से मैं ब्लॉग में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया आज। और हमाद भी आज नहीं आया, हमाद की तबीयत ख़राब हो गई है। उसकी कल पर्सनैलिटी की हम लोगों ने तारीफ़ की और उसको लग गई नज़र। देखो मेरे ब्लॉग में मैंने एक चीज़ देखी है कि जो क्यूट पर्सन आ रहा है, देखो मेरे ब्लॉग में मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो क्यूट पर्सन आ रहा है उसको नज़र लग रही है। जैसे सौदा 2 ब्लॉग में आई एंड उसको नज़र लगी, उसको जो है वो खांसी है, बुखार वगैरह आन पड़ा होता आता है। और कल हम लोग एक और क्यूट पर्सन को लेकर आए थे अपने ब्लॉग में, हमाद की तबीयत कल भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी और आज भी हमाद की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है, तो इस वजह से वो आज ट्यूशन ही नहीं आया। तो अगर आप क्यूट पर्सन को देखते हैं तो माशाल्लाह तबीयत करिए, बीमार हो जाएंगे। और अभी असर की अज़ान हो चुकी है, मैं जल्दी बस जितना टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था, अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स है और स्टूडेंट्स जा चुके हैं और अभी नमाज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर टाइम स्टूडेंट्स आए तो क्लास कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो है मैं घर चला जाऊँगा। और फिर वही बात कि मैंने अभी मार्केट विजिट की तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो बगैर रोज़े के थे और मैंने उनको पान चबाते हुए सिगरेट पीते हुए देखा। कैसे लोग हैं यार, अल्लाह माफ़ करे। ओके, तो आज का दिन अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। असर पढ़ ली मैंने और असर की नमाज में मैंने एक चीज़ देखी कि बाहर मस्जिदों के बाहर भिखारियों का बहुत ज़्यादा रश था। ये पेशावर होते हैं जो कि रमज़ानों में और किसी मुक़द्दस दिनों में जो है वो ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पे करते हैं वहाँ की तरफ अपना रुझान करते हैं। मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। सवाल करने वाले को देना ही नहीं चाहिए। भिखारी और ज़रूरतमंद में फ़र्क होता है, ठीक है। भिखारी और फ़कीर में फ़र्क होता है। आप देना चाहें दे लें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनको मेहनत से डिस्करेज कर रहे हैं और इनको ये बैठ के कमाने की आदत पे इंकरेज कर रहे हैं। तो हमारे इस्लाम ने भी मना किया है, गदागरी की तो बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है। अभी मस्जिद में मैंने देखा था मस्जिद में सवाल करना मना है, मस्जिद में आपको किसी भिखारी को पैसे देना भी मना है। तो आप बाहर थे, लेकिन आप बाहर भी देखें उनको क्या कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं भीख मांगने के लिए। सारे पीछे सिनारियो ये है सबके कि हाथ सिर्फ अल्लाह के सामने जुड़ने चाहिए या फिर फैलने चाहिए और हम जैसे इंसानों के आगे फैलाते हैं तो ये गलत है और इसकी ममानत है इस्लाम में, लेकिन फैक्ट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ मैंने देखी। दूसरा कि मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि भाई आप लोगों को जो है वो बीवी या फिर लाइफ पार्टनर चाहिए आयशा, बीबी आयशा, बीबी खतीजा जैसी, बीबी मरियम जैसी और ऐसी पाकबाज औरतें हैं। तो भाई अगर आपको खतीजा आयशा लाइफ के लिए चाहिए तो आपको भी मोहम्मद जैसा शौहर बनना पड़ेगा। ये कपल सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम है लाइफ का कि आप अगर आयशा, खतीजा ऐसी उन मुक़द्दस हस्तियों जैसी, उन पाकबाज औरतों जैसी अगर लाइफ में या फिर ऐसी वफादार औरतों जैसी औरतें लाइफ में चाहते हैं तो आपको भी मोहम्मद जैसा शख्स बनना पड़ेगा। अगर आपको फातिमा जैसी भी चाहिए तो आपको भी अली जैसा शौहर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आए माए शाए हैं, अपने आप के अंदर कोई तमीज़ नहीं रखते और आप डिमांड करते हैं ऐसी औरतों की। तो ये एक फैक्ट था दिमाग में, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और दूसरा गदागरी तो पेशावरी बहुत है। आप कोई चीज़ सामान लेने चले जाए, आपके छुट्टे नहीं छोड़ेंगे भाई लोग। मेरे साथ तो एक बार सीन ये हुआ है कि मैं लिमिटेड पैसे लेकर गया और मुझे एक खौफ था कि पैसे ख़त्म ना हो जाए मेरे पास सामान के। पीछे से एक शख्स हाथ मारे जा रहा है, तो मैंने बोला ये ले भाई, तू ये ले पैसे, तू घर जा, मैं भीख मांग के पैसे सामान पैसे पूरे। तो पीछे से एक शख्स, मेरे साथ ये हो गया, पीछे से एक शख्स हाथ मारे जा रहा है, भीख मांगने जा रहा है। मना किया, मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो मैंने बोला ये ले भाई, तू पैसे, तू अपना सामान पूरा कर, मैं भीख मांग कर सामान ले लेता हूँ। अजीब लोग हैं यार, इस तरीके से इरिटेट करते हैं। इसको मना है इस्लाम में। आपको भाई कल हमारी जो रही हुई फिल्म थी उसकी शूटिंग है इंशाल्लाह, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को कुछ बातें ऐसी बताता हूँ। जाहिर सी बातें, काम का लोड बहुत ज़्यादा है तो और क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन कल जो है वो छुट्टी है मेरी कोचिंग की, तो इस वजह से जो है वो मैं कल काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और हमारी शूटिंग भी है तो शूटिंग को कंप्लीट करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें इलाके की वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे दोस्त जो मेरे साथी हैं वो मेरे साथ होंगे, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा कल काम। तो वेट कीजिए कल का एंड कीप वॉचिंग।